कितना। वो है शरण शरण हारी जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरण हारी। ओम शांति। ओम शांति सभी को। तो है किस्मत के धनी हम। क्यों? क्योंकि संगम का युग, बाबा कहता है बच्चे ये वो समय है सृष्टि पर जो दुनिया बेखबर है। बाबा कहता है दुनिया इस समय बेखबर है। कहाँ खोई है? बाबा कहता है देखो इस समय सारा संसार जो है ना अश्रोमणी सेना। बड़ा दम है भाई इसके अंदर, सच। बाबा का साथ और बाबा का हाथ बुझाने की ताकत रखती है ये अश्रोहिणी सेना। इसलिए बाबा अपने को अमृत वेले उठने की, बाबा कहते हैं बच्चे जन्म जन्म से आत्मा देह के भान में खुद को देह समझकर, बाबा कहता है देहधारियों के साथ इस नाटक में, बाबा कहता है आप नाटक मंडली में काम करते हैं। बाबा कहता है तुमको यही माया भुला देती है, इतना बल है अश्रोमणी। बाबा कहता है देखो नाटककार को यही भूल जाता है कि मैं तो नाटक का एक चरित्र हूँ, एक पार्ट प्ले कर। बाबा रोज रोज ज्ञान की गुटियां हमको देता जा रहा है, तो समय समय पर कोशिश किया करो। युक्तियां तो बाबा ने ढेरों दी है ना। जैसे होम्योपैथी दवाई खाते हैं ना कुछ लोग, है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है? कहता है दिन में 3 बार, दिन में 4 बार 4 4 गोलियां लिया। थोड़ा स्लो इफेक्ट करती है लेकिन रिजल्ट देती है। छोटी छोटी होम्योपैथी की गोलियों पर भरोसा है। एक्सपेंसिव मिलती है, मार्केट में जाकर देखो, सस्ता सौदा नहीं है कहीं सोचोगी सस्ती मिलती है। होम्योपैथी भी बहुत एक्सपेंसिव है दवाइयाँ। बाबा कहते हैं इतनी छोटी छोटी सी गोलियों पर भरोसा है। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप इससे भी सूक्ष्म है। तो हम सबको बाबा तो बोलता है पानी पियो तब, रोटी खाओ तब। बाबा कहता है बच्चे किसी से कोई कार्य करो, बाबा कहता है चलो फिरो बैठो सो, हर सब जैसे श्वास निरंतर चलती है ऐसे बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन संभालनी। आपने देखा है सुई होती है ना, सुई बहुत छोटी होती है लेकिन सुई को संभालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक रील चाहिए, है ना। सुई आप ऐसे कहीं छोड़ दो नहीं मिलती। और कई लोग तो कहते हैं सुई में हमेशा धागा डाल के रखो, अगर सुई कहीं गिर भी जाएगी ना तो धागे की वजह से जल्दी मिल जाएगी। पुराने लोग ऐसे समझाते थे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा तो है ना, बाबा कहता है वो सुई क्या, तुम्हारी होम्योपैथी गोलियां क्या, बाबा कहता है बच्चे की तो देखने में भी नहीं आती। बाबा कहता है इसको संभालना, ये भी मासी का घर। तो अपने को आत्मा समझना अर्थात बाबा कहता है बच्चे
आत्मा समझते ही क्या होता है? सूरज के प्रकट होते ही बाबा कहता है अंधकार का विनाश हो जाएगा। ना कर्म के अंदर अटकोगे कि मेरा काम, ना बाबा कहता है मोह में फंसोगे कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन। पार्ट तो प्ले करोगे बाबा कहता है, क्योंकि आत्मा ने बाबा कहता है चोला धारण किया है ना, तो पार्ट तो प्ले करेगी। कल हमने भी पार्ट प्ले किया, कल की क्लास स्किप करी, तो सब समझ में आ रहा था कि ये ड्रामा की नींद है, नाटक तो खेलना पड़ेगा, कुछ रोल तो प्ले करने ही पड़े। लेकिन ये भूला तो नहीं कि मैं हूं कौन। कहीं अमिताभ बच्चन इकबाल बन के ही तो नहीं सो जाता, और इकबाल बन के ही तो नहीं उठता कहीं। तो बाबा कहता है बच्चे फिर अमिताभ बच्चन पतित हो जाएगा, इकबाल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इकबाल तो है ही, बाबा कहता है लो स्टैंडर्ड। दिखाया ना, फिल्म के अंदर ऐसा ही दिखाया इकबाल पतित। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पावन कब बने? जब बाबा कहते हैं बच्चे तुम स्वयं की स्मृति निरंतर, बाबा कहता है बच्चे इसको जियो, इसको जियो। आज बाबा ने देखो कितनी सुंदर मुरली। हाँ, बाबा हमको, दुनिया तो जिम्मेवारी के नाम से दुखी होती है। आज जो घर में घुटन है, घर में जो बर्तन बचते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? हर कोई अपनी जिम्मेवारियों से, अपने कर्तव्यों से मुंह छिपाना चाहता। कोई हमको बता रहा था, कोई किसी फिल्म की एक दो उन्होंने सीन शेयर किए, कहते हैं एक फिल्म आप देखना, वो अच्छी फिल्म है। क्या है उस हर फिल्म में कलयुग दिखाया जा रहा है, और कलयुग ऐसा नहीं है कि एक फिल्म निर्माता अपने मन से बना रहा है, नहीं, दुनिया में ये सब हो रहा है। बेटों ने क्या किया, बहुएं आ गई हैं घर में, पोते पाती सब आ चुके हैं घर के। बुजुर्ग बाप को काशी ले गए, बनारस। कि पिताजी चलो आपको बनारस लेके चलो। बाबा कहता है ना काशी करवट खाती। काशी ले गए बाप को, बाप का जन्मदिन मनाया। जब मंदिर में वहां आरती चल रही थी, हल्ला गुल्ला था, शोर था, तो सारे बच्चे जितने भी वहां बेटे बहुएं गए थे, तो वो भरी आरती के बीच में एक दूसरे को इशारा करते हुए भीड़ से बाहर निकल गए। बाप वहीं आरती में खड़ा हुआ। आरती खत्म हुई, भीड़ छटने लगी। अब बाप देखता है कि बच्चे नहीं, तो दुखी होता है, भागा भागा पूछता है सबसे कि मेरे तीन बेटे। बीमारी ये है, बुजुर्ग आदमी है, तो बहुएं जो उसको दवाइयां खिला रही है ना, कौन सी दवाइयां खिला रही है? मेमोरी लॉस की। कि जितना ये दवाइयां मेमोरी लॉस की खाता जाएगा, धीरे धीरे हमको भी भूल जाएगा। परम आनंद सोच रहे थे। बाबा भी हमें कह रहा है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाओ। कोई हमको मेमोरी लॉस की गोलियां थोड़ी खिला रहा है। ये तो हमको हमारी मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है कि बच्चे, इससे पहले कि दुनिया ऐसे तेरे को काशी कलवट खिलाए, तो बाबा कहते हैं बच्चे तू खुद न्यारा हो, और तेरे न्यारे होने से बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा में बल भरता है, समझ बढ़ती है, मोह टूट जाता है। मोह टूट जाता है। मोह कोई लोहे के सरिये नहीं है भारी भारी, कि हमको मेहनत करके या बड़े बड़े हथौड़े चलाकर तोड़ने पड़ते हैं। आप देखो दुनिया का जो मोह भंग होता है ना, वो किस कारण होता है? वहां दिखाया, वो बता रहे, कहते हैं वो दर दर बेचारा भटका, एक एक के पीछे भागा कि मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे। तो किसी ने कहा कि अरे क्यों मूर्ख बना हुआ है, क्यों गजनी बन के घूम रहा है?
गजनी दिखाया ना, आमिर खान की याददाश्त कभी जा रही कभी आ रही। कहने लगा, अरे क्यों गजनी बन के घूम रहा है, तेरे बेटे गुम नहीं हुए, छोड़ के भाग गए तुझको, सच्चाई सुन। तो बूढ़े को गुस्सा आ गया, कह रहे तुझे पता है रिश्ते क्या होते हैं, मेरे बच्चे मेरे पे जान छिड़कते, मुंह तोड़ दूंगा तेरा, क्या बोल रहा है मेरे बच्चों के बारे में। और यहाँ बच्चे बाप को यहाँ छोड़कर भागे, घर भागे तो पोते पोती जो थे घर में दरवाजा खोला, कहने लगे कि दादाजी कहाँ है। तो रोते हुए जेब से एक हार निकाला और उसकी फोटो पे टांग दिया कि दादाजी तो गए। तारे कहते हैं फिल्म में आप जो मुरलियों में करते हो ना रोज पिंडदान की बातें, तो वहां दिखाया है वो दादाजी तो जिंदा है बेचारा, गाड़ी में बैठा है, ये सामने गाड़ी में बैठे हैं इसके बच्चे। तो एक बेटे की नजर पड़ी जिसको झूठ बोला, कहानी थोड़ी सी घूम घुमा कर दिखाते हैं ऐसे कि दो बेटे तो श्योर हैं, एक को डाउट में रखा हुआ है। एक ने कहा, अरे आपने देखा सामने जो गाड़ी अभी गई है उसमें पापा बैठे थे। तो दो भाई ने क्या कहा, अरे कहते हैं कोई पापा नहीं बैठा था, ये देख हमारे हाथ में क्या है, डेथ सर्टिफिकेट, ये पापा है, और कोई पापा नहीं है हमारा। वहां बर्फ का गोला उठाता है बुजुर्ग, पिंड बनाता है उससे, और खुद ही रोता है अकेले बैठ के, कहता है मेरा पिंड दान है, मैं खुद कर रहा हूं, कोई रोने वाला ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं किस किस एंगल से तुमको कलयुग दिखाऊं, वास्तविकता तो यही है, माया भी अगर देखा जाए एक हाथ से हमको सहयोग दे रही है। ये जो हम जीवन में दुख देख रहे हैं, विषम परिस्थितियां, सचमुच हमने कुछ चीजें खुद ही फेस करी हैं, ताजा ताजा ही देखा, बहुत से लोगों से मिले, है ना। जिस देह की बाबा बात करता है, हमने देखा एक बुजुर्ग, एक समय था इस देह से पूरा घर चल जाता, बच्चे क्या रिश्तेदारियां क्या, आज समय आया बैठने जोगे भी, ऐसा बुढ़ापा। बाबा कहते हैं बच्चे देह भी पतित है, आत्मा अंदर से पीड़ित है। बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा ने कहा बच्चे मुक्ति हर कोई चाहता, जीते जी भी मुक्त होना चाहते हैं दुखों से, परेशानियों से, तो इसलिए बाबा कहते हैं देखो मंदिरों में चले जाते। ये बाबा कहते हैं बच्चे अश्रोनी सेना इतनी दमदार है, बाबा कहते हैं ये रंगीनियों में तुमको भटका दे। कलयुग बाहर नहीं, है ना। हम जैसे इस अभी एक प्रसंग को शेयर कर रहे हैं कि देखो किसी फिल्म निर्माता ने इस प्रोजेक्ट को बाहर रखा, इस फिल्म को बाहर दिखाया। आज की संतान अपने ही माँ बाप के साथ में क्या कर, थप्पड़ लगाया उसने बेटे को, कहते मैं मरूंगा तेरी माँ को झूठ नहीं बोलना चाहता कि तेरे बच्चों ने मेरी खूब सेवा करी। मैं उनको कहूंगा नहीं, निकम्मों ने बहुत सेवा करी, उसका तो दिल रखना ही पड़ेगा। बाबा, ये जो हम अभी गीत सुन रहे हैं ना, दिया प्रभु ने हमको कितना सुख है। बाबा कहते हैं बच्चे जब जब तू अपना सुख बाहर देखेगा, संबंधों में देखेगा, रिश्तों में तलाशेगा, इस देह में ढूंढेगा, बाबा कहते हैं बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरे के आंसू चुप कराने में लगे हो कि तू भी चुप हो जा, तू भी चुप हो जा, हर मन तो रो रहा है, ताकत तो किसी के अंदर नहीं। हम क्या करते हैं जब जीवन में कोई बात आती है ना, तो हम उस चीज के ऊपर हम कहते हैं हम बात नहीं करें,
हम अपना ध्यान कहीं और लगाएं, किसी फिल्म में, किसी कथा में, कोई भक्ति में। बाबा कहते हैं बच्चे, वो जो मन है ना अंदर, वो दुखता जाएगा। किसी से बात मत करो, बाबा तो कहता ही है व्यर्थ में जाओ ही नहीं, व्यर्थ चिंतन करो ही नहीं। लेकिन होम्योपैथी गोली अपने मुंह में तो डालनी पड़ेगी। बीमारी अंदर है तो ये थोड़ी कि लेके बैठे रहे इसको। मन घबराता है ना, मन में ताकत नहीं है रियलिटी को देखने की, समझने की। बाबा कहते हैं देखो कलयुग है, कलयुग बाबा कहते हैं बच्चे बाहर नहीं है। कलयुग कहाँ है? बाबा कहते हैं बच्चे आपके अंदर। ये मक्कड़ जाल बाबा कहता है बच्चे, ये बाहर कमरों में नहीं है कि तुमने एक झाड़ू उठाई और मकड़ी के जाले हटा दिए। संकल्पों से ही बाबा कहता है सारा ये तुमने मक्कड़ जाल बनाया। बाबा कहता है फिर फंस गए इसके अंदर, फंस गए बाबा कहता है जब मैं तुमको बाहर निकालता हूँ ना, बाबा कहता है इस मक्कड़ जाल से भी तुमको मोह हो गया, मोह हो गया, है ना। हम चीजों को दबाने की कोशिश करते, कोई बात जीवन में आती कहते हैं उसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना। ये मक्कड़ जाल हम बना रहे हैं, जितना गहरा बनाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। बात कहीं बाहर नहीं करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप, अपने भीतर जो बैठी है अंतरात्मा, बाबा कहता है बच्चे क्या क्यों में नहीं जाओ। बहुत बार बाबा कहता है, क्या क्यों में नहीं जाओ, माना अपने ही संकल्पों के जाल में नहीं फंसो। कहा ना बाबा ने आज, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन अगर दुखता है, मन अगर हर्ट होता है, मन कहीं किसी बात से भागना चाहता है, तो मतलब क्या है इसका? वहां उसको भूत दिख, डरता है वो। जैसे एक छोटा बच्चा अंधेरे से डर, तो मम्मी क्या करती है? मम्मी कहती है देख इधर मैं लाइट जलाती हूँ, कहाँ है भूत? वो जो हम बार बार कहते हैं मैंने सब भगवान पर छोड़ा, है ना। हम कोशिश तो करते हैं एक छोटा सा कहीं 0 वाट का बल्ब भी जल जाए कि भगवान पे छोड़ा, लेकिन भगवान ने भी पकड़ा है ये समझ में आता नहीं, क्योंकि कोई बात कंट्रोल होती दिखती भी नहीं। मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन उसने पकड़ा। बाबा ने कुछ दिन पहले एक मुरली आई थी, बाबा ने कहा था बच्चे, जब तक बाबा कहता है तुम मैं और मेरा मुझे दो नहीं, तब तक बाबा कहता है मैं ले कैसे सकता हूँ, पराई चीज मैं कैसे ले लूं जब तुम अपना अपना ही कहते हो। बाबा कहता है पराई चीज तो मैं नहीं ले सकता, वो उसका भी संस्कार नहीं। तो अपने बच्चों को ही कह रहा है कि पराई चीज अपने पास नहीं रखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप प्राक दिल बनकर, बाबा कहता है वो चीज मुझको नहीं देते हो, तब तक बाबा कहता है मैं ले नहीं सकता। ये मैंने मरी हमारी, कि मैंने तो दे दिया, लेकिन उसी मैं को देखो तो थोड़ी देर बाद फिर वही सिलाइयां पकड़ के बुन रही है स्वेटर। फिर कोई बात, फिर कोई ऐसा इशारा मिला तो फिर मन डरने लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये वो समय आ चुका संगम पर, बाबा कहता है तुमको जिम्मेवार बनना। किस बात की जिम्मेवारी? बाबा कहता है बेफिक्र बनने की जिम्मेवारी है तुझ पर, फरिश्ता स्वरूप बनने की जिम्मेवारी है, बाबा कहता है आप। क्यों इतनी सारी जिम्मेवारियां हमें दे रहा है? हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो वो खजाना मिला है कुबेर का, जो बाबा कहता है संसार में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। ये देखो हम जो यहाँ बैठे हैं ना,
बच्चे का जब फाइनल आता है ना पेपरों के बाद, पूरे साल का टोटल निकलता है। हम सब का टोटल तब निकलने वाला है जब वो अंतिम घड़ी सामने आ जाएगी। वो पता नहीं है कैसी मूवमेंट पे सामने आएगी, लेकिन एक बच्चा भी टोटल नंबरों के लिए रोज रोज स्कूल जाकर मेहनत कर रहा है। रोज स्कूल जाता है वो। संडे की छुट्टी आती है, उसको होमवर्क दिया जाता है कि ये ना हो कि संडे को किताबें ही ना निकाले। हम जो यहाँ बैठते हैं ना, कई लोग मिलते हैं, वो कहेंगे वो फलाना बीके बन गया, वो ढमकाना बीके बन गया। तो लोग चैलेंज करते हैं, कहते हैं बदला तो बिल्कुल भी नहीं। अरे तू बदल के दिखा दे, जो बदल के दिखा दे, बाबा कहते हैं बच्चे वो संशोष पाओ। ज्ञान में चलना, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो जैसे पानी पे चलने जैसी बात है। चल के दिखा। बाबा कहता है मेरी शक्ति ले, चल जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान अमृत है। रोज रोज बाबा कहता है इसको पीते जाओ। दूसरों को नहीं देखो कि दूसरा क्या करता है, कितना बदला है कि नहीं बदला। अगर हनुमान भी यही काम करता ना, तो और वानरों से इतना आगे नहीं निकल पाता। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे उस स्कूल में सारे साल का एक टोटल फाइनल निकालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे 84 जन्मों का टोटल है अभी इस समय। ये जो जिस चोले में हम आत्माएं बैठ करके ये ज्ञान चर्चा सुन रही है अभी, डे बाय डे बाबा कहता है बच्चे क्या करना पड़ेगा। शक्तियां दिखाता है ना, कहता है आत्मा की अष्ट शक्तियां। परखने की शक्ति। ये दुनिया आखिरी दिन ही परखती है जब कोई शरीर छोड़ दे। आखिरी दिन ही ये कहते हैं कि बॉडी को कब लेके जा। बाबा कहते हैं ये परखने की शक्ति तेरे को पल पल यूज करनी होगी कि कौन हूं मैं। दिखाते हैं ना वहां चार्ट दिखाया हुआ है कि परख रहा है क्या, जौहरी परख रहा है किसको। जौहरी क्या कर रहा है, तराशता है कि ये सोना असली है कि नकली है, हीरा असली है कि नकली। बाबा कहते हैं बच्चे पल पल जब से तुम संगम पर आ गए, बाप के बन गए, बाबा कहता है पल 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 पल, बाबा कहता है तुम्हारा अब तपस्या क्या है। यही बाबा कहता है परखते जाना कि कौन हूँ। स्वयं को परखना। हीरा भीतर है उसको तराश, फिर निर्णय लेने की शक्ति। परख लिया ना, बाबा कहते हैं जब तुमने खुद को परख लिया तो वो सब जो शक्तियां हम यूज करेंगे, बाबा कहते हैं वो इम्प्लीमेंट कहाँ होंगी। इम्प्लीमेंट कहाँ करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे आपकी सत्यता को प्रत्यक्ष करने वो आठों शक्तियां तुम्हारे काम आए। निर्णय ले लो, बाबा कहता है अगर तुमने खुद को परख लिया कि मैं आत्मा हूं, तो बाबा कहते हैं अब निर्णय ले लो। अगर मैं वाकई आत्मा हूं, तो बाबा कहता है फिर ये जो शेष पिक्चर फिल्म अभी रह गई, बाबा कहता है ये तुम सोल कॉन्शियस बनोगे या बॉडी कॉन्शियस बनोगे, ले लो निर्णय। सहयोग करने की शक्ति। फिल्मों में जो हम वो प्रदर्शनी देखते हैं उसके अंदर जो चित्र दिखाया है, उसमें देखो क्योंकि शक्तियों को ऐसे ही दिखाया जाएगा, है ना। तो सहयोग करने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम आत्माएं इस ज्ञान को सुनती हो ना, तो बाबा कहता है फिर आपके अंदर का जो अंधकार है, जो बुराई है, जो बाबा कहता है कमजोरी है, अवगुण है, आसुरी संस्कार है, बाबा कहते हैं वो सब जब सामने तुम्हारे आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो तुझको सहयोग करने के लिए आते
एक डॉक्टर के सामने एक पेशेंट खुले दिल से अपनी बीमारी सामने रखता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर घिन नहीं करता। डॉक्टर भी घिन करने लगेगा तो पेशेंट बेचारा कहाँ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सहयोग। रात को आसमान में चांद सितारे देख लेते हैं, तो वो जो काला काला आकाश पीछे दिखाई देता है, वो सहयोग कर रहा है इन चांद सितारों को चमकाने। घबराओ नहीं, बाबा कहता है, अपनी कमियों को देख। ये नहीं सोचो कि मुझसे तो भय पुरुषार्थ होता ही नहीं है, भय शायद मैं तो वो आत्मा ही नहीं हूँ जो 84 का पार्ट बजाती है, शायद सतयुग में मेरा पार्ट ही नहीं। आने दो कमजोर संकल्प को, बाबा कहते हैं। भीतर बाबा कहता है बीमारी गहरी है, निकल। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने भीतर की सत्यता को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा कहते हैं इन शक्तियों का सामना करने की शक्ति। किसका? अपने ही भीतर बहुत कुछ है, करो ना इसका सामना। सामना करना मतलब तलवार उठाना। जैसे हम सोचते हैं कि मेरे में गुस्सा बहुत है, तो मैं आज के बाद कसम खाता हूं कि मैं नहीं करूंगा। जितनी वो कसम खाओगे ना, वो और जितना, क्योंकि दमन होगा उसका, और दमन होगा तो वो जमा होता जाएगा अंदर। बाबा कहता है जब वो जमा होगा तो फिर बम फटेगा। तो सामना कैसे करना है? हुँ? सामना करना अर्थात बाबा कहता है बच्चे नॉलेजफुल बन। भगवान भी तो कह रहा है मैं सुप्रीम सोल हूँ, एवर प्योर हूँ, मैं कभी पतित बनता ही नहीं। आया भी हुआ है पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पतित आत्माओं के बीच बैठ करके ज्ञान सुना रहा है। देखो, वो तो मैला नहीं हो रहा। गंगा तो मैली नहीं हो रही। कहीं मोची बैठा है, कहीं नाई बैठा है, कहीं पंडित बैठा है। गंगा तो मैली नहीं। सामना करने की शक्ति है ना इसके पास, हमारे पास नहीं। हम जब अपने भीतर का गुस्सा देखते हैं, इरिटेशन आ रही है, हम कहते हैं अरे मैं बीके। कोई हमारे नाम के आगे बीके बोलता है तो हमें थोड़ी सी हेजिटेशन भी होती है, कहते हैं मैं बना तो हूं नहीं, प्याज तो खाता हूँ, इसको क्या बोलूं कि मैं तो प्याज भी खाता हूँ। सामना करने की शक्ति पूरा बाबा कहता है अपने आप को देखो। आत्मा क्या है? आत्मा बाबा कहता है बच्चे सेट ऑफ संस्कार ही तो है। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी फिल्म देखो। आधी देख के खुश हो जाते हो, जवानी अच्छी लगती है, बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता, जन्म अच्छा लगता, मृत्यु अच्छी नहीं लगती। बाबा कहता है नहीं बेटा, पूरा एपिसोड दिखाऊंगा तो। इसीलिए तो दिखाया है। बाबा कहता है वो अर्जुन जो था ना, वो उसके सामने जब पूरा वो प्रकाश हुआ तो वो कहता है बस 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 और नहीं देख सकता। तो विनाश दिखाया उसको कि देख, जाने वाला है तू भी। सिर्फ वो ये नहीं कह रहा कि भीष्म पितामह जाएगा, कर्ण जाएगा, दुर्योधन जाएगा, द्रोणाचार्य जाएगा। सिर्फ इतना आधा ज्ञान है ये। पूरा ज्ञान ये ले कि अर्जुन बेटा तेरे को भी जाना है। तू आत्मा भी ये शरीर छोड़ेगी, ये हम नहीं देखते कि मुझे तो मत मार कम से कम, मैंने तो तुझे सारथी बना लिया। है ना, हम सब भी बच्चे भगवान की श्रीमत पर चल रहे हैं यथाशक्ति। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, शरीर तो सबको छोड़, लेकिन क्या शरीर छोड़ने के लिए ही दुनिया जी रही है? तो दुनिया किस ढंग से जी रही है? कह रहे हैं खाओ पियो मौज करो। सुख कहाँ तलाशते हो? कहाँ तलाशते हैं? एक बार बाबा कहता है देखो तो सही कलयुग कैसे तुम्हारे भीतर बैठा है, कुंडली मार के।
हाँ, बाबा कहता है सुख तुमने हमेशा बाहर ढूंढा है, अपने बच्चों में, अपने उज्जवल भविष्य में, अपने रिश्तेदारों में, नाचने गाने में, पार्टियों में, फंक्शंस में। सुख तुमने ढूंढा भक्ति में, दान पुण्य में, तीर्थ, भजनों में, जागरणों। सुखी फिर भी कोई दिखता ही नहीं है, सारे ही दुखी हैं बाबा, सारे दुखी। जो दीक्षा दे रहे हैं बाबा कहता है तुम्हारे गुरु महात्मा, ये भी दुखी। इनको भी बाबा कहता है अपने अखाड़ों की गद्दियों की चिंता। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिन बच्चों की चिंताएं तुम पाल रहे हो ना, बाबा कहता है ये तो अभी बीज है। और बाबा कहता है फिर ये भी अपने बच्चों की ऐसी ही चिंता करेंगे, जगत ऐसे ही चला जा रहा है। तुम बाबा कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। हम्म, बाबा कहता है तुमको वो खजाना मिला जो बाबा कहता है संसार में मिलता ही नहीं लोगों को, और मिल भी जाए तो बाबा कहता है परखने की शक्ति है नहीं किसी के अंदर। उनको आत्मा लोग मानना ही नहीं चाहते, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कहते हैं, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, आप छोड़ो इसको। अच्छा खाओ पियो, अच्छा सुनो, एंजॉय करो लाइफ को, आए हैं तो जाना ही है। ये एजुकेशन है आज के इंसान के पास। एक छोटी सी बीमारी शरीर में आती है तो इनकी हालत देखनी चाहिए। थोड़ा सा पैसा ऊपर नीचे होता है तो इनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लग जाती है। इनके रिश्ते तो देखो आप, सच कहना, आज के जो रिश्ते हम तो देखते हैं, है ना, आज माँ बाप भी समझ रहे हैं इस चीज को कि बच्चों को लिबर्टी देंगे तब तो ये बच्चे हैं, नहीं तो ये हमें ही गोली मारे, गोली मारेंगे माना भूल जाएंगे कि भैया हम कैपेबल हैं, पढ़ लिख चुके हैं, अभी हमें आपकी तो जरूरत नहीं। माँ बाप के घर की भी कई बच्चों को जरूरत नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास तो इतना है, ऐसे 4 मकान बना, लेकिन हमको लिबर्टी दो, कहीं भी रहें, कैसे भी खाएं पिए, कुछ भी पहने ओढ़े, किसी भी चीज को माने, कोई भी धर्म को मान ले। तो माँ बाप वो लिबर्टी निकाल के दे रहे हैं बेचारे, चाहते तो नहीं है लेकिन वो दिखाते हैं हम तो अप टू डेट है, आज की जनरेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर हम भी चल रहे हैं। लेकिन हमारा हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, चल तो रहे हैं, क्या करें, इनके कंधों पे ही जाना है। बच्चे खुश तो हम खुश, बच्चों से दूर कहाँ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान आकर बाबा कहता है महाप्रसाद देता है। कौन सा? बाबा कहते हैं बच्चे आपका सुख आपके भीतर पड़ा। दुनिया में हमने जो कंडीशनिंग की है ना अपनी, वो एक दिन में नहीं हो गई। एक दिन की कंडीशनिंग नहीं है कि पैसा है, परिवार है तो सुख, हेल्थ इज वेल्थ, कह रहे हैं ना, हेल्दी कोई भी नहीं, इसका मतलब वेल्थ भी कहीं नहीं है। पैसा लोग कमा रहे हैं किस लिए? डॉक्टरों को देने के लिए, हॉस्पिटल्स के बिल भरने के लिए। केमिस्ट की दुकानें देखो आप भरी पड़ी, रोज कोई ना कोई नई मेडिकल स्टोर पर बीमारियों के लिए दवाइयां, ट्यूबें, क्या क्या इंजेक्शंस, सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कह रहे हो हेल्थ इज वेल्थ, तुमने हेल्थ कहा किसको कहा? अगर किसी से पूछा जाए कि हेल्थ क्या होती है, तो हेल्थ की परिभाषा लोग इतनी सी दे पाते हैं। तो कहते हैं किसी बीमारी का ना होना, इसका मतलब आदमी हेल्थ। जबकि हिंदी में अगर इसका मतलब खोजने चले ना तो इसका मतलब क्या आता है? स्वस्थ आदमी। स्व, स्व में बाबा कहता है जो आत्मा स्वयं में प्रतिष्ठित है, स्थित है, वो स्वस्थ। नहीं तो बाबा कहता है इन शरीरों की तो तुम बात ही मत करो।
ये सच्चाई भी है। हम्म, सिर्फ बुढ़ापे की बात थोड़ी हो रही है। आज अगर जवानी में ही किसी को कोई रोग कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप देखो उसके जीवन जीने की सारी उमंगें ही खत्म हो जाती हैं। ना उसको कपड़ा अच्छा लगेगा ना खाना पीना अच्छा लगेगा। फिर आप देना उसको आईफोन उसके हाथ में देख। क्यों? कारण क्या है? बाबा कहते हैं कारण है भय। बीमारी अर्थात भय। क्या होगा? बीमारी के नाम का इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, फिर उनके इतने एक्सपेंसिव इलाज, और फिर ऊपर से मोटिवेशन देने वाला कोई भी। क्योंकि बीमारी का नाम सुन के अच्छे अच्छों के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। कहते हैं पैसा भी लगाएंगे, बंदे की भी कोई गारंटी नहीं, और ऊपर से सेवा कौन करे? अपनी तो हो नहीं रही, है ना? बाबा कहता है बच्चे पाठ तो तुमको फिर भी खेलना पड़ेगा, चाहे तुम कर पाओ या ना कर पाओ। तो कुछ तो पैसे वाले होते हैं, वो स्टाफ हायर कर लेते हैं घरों में, और कुछ बेचारे, कुछ तो ऐसे भी हैं जो आप देखो बीमार हैं, कोई देखने वाला ही नहीं, कोई दवा दारू ही नहीं, ऐसे ही बस। बाबा कहता है ना, हर आत्मा अपनी अपनी प्रारब्ध अनुसार, बाबा कहता है बच्चे पाठ को बजाती है। लेकिन सोचो, ये जो मंदिरों में हम जाकर अमृत की बूंदे डालते हैं ना, क्या कहते हैं, हुई वर्षा अमृत की, तर जाओगे नाम जप के। बाबा कहते हैं बच्चे मेरा नाम जपने से तो, हम बाबा कहता है नाम जपने से, बाबा कहता है तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी दुखों से। ये तो बीमारी में तो भगवान ज्यादा याद आता है, अच्छे समय में भले ही थोड़ा कम याद आए। हम बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आत्मा, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो माँ की गोदी में बैठा, कितना प्रोटेक्टेड है, कितना सिक्योर है, कितना खुश है, क्योंकि मम्मी के पास है। हम कहते हैं माँ जैसा प्यार कोई देता ही नहीं। बच्चा जितना भी रोएगा, चाहे दादी उठा ले नानी उठा ले, क्या कहेगी लास्ट में? वो माँ को ही हैंड ओवर करेगी कि ये ले सुला ले अपने पास। दादी वो, नानी वो, लेकिन माँ का काम तो माँ ही जाए। हम्म? तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप आत्माएं, और बाबा कहते हैं बच्चे मैं मैं बाबा कहते हैं तेरी बड़ी मम्मी, सुप्रीम मदर। तो माँ की गोद में बैठना अर्थात क्या? बाबा कहते हैं बच्चे मैं फिजिकली तो कहीं हूं नहीं, है ना? कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान कहीं बैठा है और जाकर मैं उसकी गोद में बैठ जाऊं, क्योंकि मैं भी देह तो नहीं। अगर भगवान भी देह हो और हम भी देहधारी बने रहे, तो बाबा कहता है फिर तो टिकट लग जाए, फिर तो पास बनने लग जाए वीआईपी। जो भी जितना बड़ा वीआईपी, वो उतनी देर गोद में बैठे। और बाबा कहते हैं बच्चे गोद में बैठने का सुख कौन लेगा? भगवान की गोद कोई ऐसी तो है नहीं कि वन बाई वन बैठे। एक माँ दो बच्चे जन्म देती है ना, ट्विंस, तो दुखी हो जाती है बेचारी। एक को गोद से उतारती है तो दूसरा रोने लगता। बाबा कहते हैं मेरी गोद अर्थात क्या? माँ की गोद में क्या है? वो निग है। वो बच्चा उस माँ की टचिंग को अनुभव करता है और बेखौफ हो जाता, कितनी गहरी नींद सो जाता, चाहे कितना उसको तेज बुखार हो। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको मेरी गोद यूज करनी नहीं आ रही, बुखार तो तुमको भी है, किसी को लवेरिया है, किसी को रुपये एरिया है, किसी को पैसों की बीमारी, किसी को तन की बीमारी, किसी को संबंधों की बीमारी। हम्म? तो बाबा क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे बाप की गोद अर्थात बाप समान
बनने की समानता। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है ना, हम कहते हैं ये माँ पे ही जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा समय माँ के साथ बिता। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुम भी इतने छोटे से बन जाओ। कह रहा है ना हमें निमित्त निमित्त। निमित्त का मतलब क्या? वो छोटा बच्चा अपने जोगे नहीं है। दूध लेना, नहाना धोना, कपड़े बदलना, वो उसका हर सारा काम मम्मी को ही करना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जो भी पाठ खेल रहे हो, 70 साल के शरीर में आत्मा बैठी है या 80 साल के शरीर में बैठी है। बाबा कहता है अपने को ऐसा अनुभव करो, चाहे दिल्ली में बैठो, चाहे महाराष्ट्र में बैठो, चाहे बेंगलोर में, चाहे मद्रास में। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे अपने को अनुभव करो कि हर समय में आत्मा उस परमात्मा के गर्भ में हो। कहता है ना हमको बालक सुमन। तो बच्चे का जन्म कहाँ से होगा? गर्भ से होगा। जो बाबा हमें कहता है निरा, आज भी ड्रिल कराई बाबा ने। बाबा कहता है वो तुम्हारा निराकारी बीज स्वरूप टिको। बाबा कहता है उसके अंदर, तो वो कहाँ टिकेगा? एक बच्चा सबसे पहले तो माँ के गर्भ में ही टिकेगा। और उस समय बाबा कहते हैं देखो वो बच्चा क्या पलक भी नहीं झपकाता, वो भी उसके लिए माँ झपकाती है। सांस भी नहीं लेता, वो भी माँ ले रही है ना। तो बाबा कहता है निमित्त बनना, अर्थात बाबा कहता है इतने न्यारे। वो जो हम प्रसंग सुनते थे ना कि कृष्ण ने द्रौपदी की हंडिया से एक चावल का दाना खा लिया, निमित्त भाव है। कृष्ण से अगर पूछो आपने चावल का दाना खाया, तो वो उस पाठ से न्यारा है। कह रहा मैंने कहाँ खाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी इस तन के अंदर बैठी, तन के अंदर आत्मा नहीं बैठी। बाबा कहते हैं ये बीज है आत्मा के अंदर। बाबा कहता है इस बीज के अंदर ये 6 फुट का झाड़ समाया हुआ था। बीज से ही तो झाड़ निकला। एक माँ के बच्चे हैं, एक गोरा एक काला है, एक की हाइट कम है, एक की ज्यादा है। एक को छोटे से में चश्मा लग गया, एक ठीक चल रहा है बिना चश्मे। कहाँ फर्क आ गया? बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में एक जैसी। जैसे हॉस्पिटल्स में बच्चे देखते हो ना, है ना। अगर हॉस्पिटल में जाके देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मेरा बच्चा कौन सा है। तो सारे बच्चे एक जैसे लग रहे होते हैं। अब वो बच्चों को क्या करते हैं, एक नंबर दे देते हैं, हाथ में डाल देंगे, पाँव में डाल देंगे, एक नंबर दे दिया उस बच्चे, बेड नंबर दिया या जो भी। बाबा कहते हैं बच्चे आप निराकारी दुनिया में आप आत्माएं ऐसे ही हो जैसे नवजात बच्चे। कोई फिल्म नहीं है उस बच्चे के पास। कौन सी फिल्म में आया हुआ? ना माँ बाप का पता है, ना कोई नाम को जानता है, ना अपने जेंडर को उसकी समझ है, ना भाषा बोली कोई जानता है। छोटा सा मासूम सा। बाबा कहते हैं वो तुम्हारी वो स्टेज है निराकार। पल में बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे अनुभव कर सकते हो। हालांकि 70 साल मैंने बहुत दुख सुख देखा, बहुत तनाव, बहुत डिप्रेशन, बहुत परेशानियां, बहुत भोगनाएं भोग दी। लेकिन बाबा कहता है सेकंड में क्या तुम वो छोटा सा नवजात बच्चा हर दुख सुख से न्यारा। गोरा हूं कि काला हूं, बंगाली हूं कि कौन हूं, उसको कुछ भी बेचारे को पता नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं पूरी स्लेट साफ है उसकी। क्या बाबा कहते हैं कुछ पल के लिए आप इस फिल्म को फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, जिस फिल्म में सारा दिन घुसे हुए। ये फिल्म तो चलेगी अभी, लंबी चलेगी अभी। अभी बहुत सी धाराएं, बहुत सी रीलें बाकी हैं अभी। ये तो चलेंगी बाबा के। जैसी नूंद है वैसी ही चलेगी। लेकिन क्या नूंद है बाबा कहता है वो तुमको पता नहीं।
तो बाबा ने क्या समझाया, ये नहीं कि जब मैं टेंशन में हूँ, परेशानी में हूँ, तब ये ड्रिल करने बैठूं कि मैं आत्मा निराकार, ये तन भी नहीं, ये दुनिया भी नहीं, ये पांच तत्व भी नहीं। ज्ञानी होते हुए भी बाबा कहता है बच्चे, जो आत्मा अज्ञानी अनुभव करे वो बाबा कहता है निराकार। इसलिए बाबा कई बार मुरियों में कहता है कि ये ज्ञान भी बाबा कहता है यही लोप हो जाता है, ये ज्ञान तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। जैसे सोचो, सीढ़ियां रखते हो ना, एक वो सीढ़ियां आती हैं लकड़ी की जो सफेदी वाले यूज करते हैं, आपने देखी हो? बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो ऐसे सोचो जैसे वो सीढ़ी है, एक जीना छत तक जाने। बाबा कहते हैं जैसे ही तुम वो ज्ञान की एक एक पाए पे चढ़ते जाते हो, समझदार बनते जाते हो, वो छत पे जाना माना वो मेरी निराकारी स्थिति। और बाबा कहते हैं वहां जाते ही फिर मैं ये सीढ़ी खींच लेता हूँ तुमसे, ये सीढ़ी मैं किसी को नहीं देता। सीढ़ी का अब क्या करना है, छत पे चढ़ गए तुम, अब सीढ़ी को थोड़ी सर पे उठा के खड़े रहो। सीढ़ी का यूज ही इतना था कि मुझे छत तक जाना है। इसलिए बाबा कहता है ये ज्ञान, ये दिव्य दृष्टि, बाबा कहता है मैं तुमसे वापस ले लूंगा। लेकिन हाँ, छत तक बाबा कहता है अभी तुमको पहुंचना है। तो छत तक जाना माना मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति, उसी को बाबा क्या कहता है, वही फरिश्ता स्वरूप। मुश्किल है, इतनी बड़ी मेहनत है वैसे अगर देखा जाए। वो जो और हम शक्तियों की बातें कर रहे थे, हमने कहा निर्णय लेने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, है ना? एक एक शक्ति बाबा कहता है बच्चे वो यूज किस लिए थी, ताकि तू छत तक पहुंच जाए। तो ज्ञान का एक एक पाया चढ़ता जा, और बाबा कहता है देख तेरा सत्य स्वरूप तो ये है। बाबा कहता है देह से न्यारा इतनी ऊंची स्थिति है तेरी, संबंधों से न्यारा इतनी ऊंची स्थिति है तेरी, ये संसारी धन, ये लोभ, ये मोह, ये काम, क्रोध। बाबा कहता है जब ज्ञान का एक एक पाया तुम चढ़ते जाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है ये देह की पांच तत्वों की दुनिया ये तुमको खींचती नहीं है। जैसे आप देखते हो स्पेस में लोग जाते हैं तो उनके पांव फिर जमीन पे थोड़ी होते हैं, वो ऐसे तैरते हैं वहां हवाओं में जैसे। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये ज्ञान तुमको इसीलिए सुना रहा हूं, दुनिया का शोर सुनना बंद करो। आज भैया ने पूछा, कह रहे वो नंदा की फिल्म का नाम क्या था? हाँ, तो हमारा टारगेट किसी भी फिल्म के ऊपर हम जब बात करते हैं, किसी भी स्टोरी को अगर हम उठाते हैं, कोई एक उदाहरण सामने रखते हैं, तो हमारा पर्पस फिल्मों में डूबना नहीं। हमारा पर्पस ये है कि फिल्म का कोई उदाहरण सामने रख करके मुझे जो मेरे अपने जीवन की फिल्म है ना, इसमें नहीं डूबना। वो फिल्म का नाम शोर है। तो बाबा भी हमें कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे बाहर शोर है, सुनते भी नहीं सुनो, देखते भी नहीं देखते, छत पे जाना है तुम। अगर बाबा कहते हैं तुम्हारी आंखें यहीं डूबी रही कि उसके घर में क्या हुआ, कि मेरे घर में रोज रोज ये सब क्यों हो रहा है, तो बाबा कहते हैं तुम छत पे नहीं जाओगे ना, फिर बीच में ही अटक जाओ, जीने पे ना ऊपर के ना नीचे, और वो दुखदाई है। या तो चढ़ो नहीं, फिर मरो यहीं खो। देखो फिल्में, मनोज कुमार भी फिल्में करता करता चला ही गया ना, हमें भी तो जान, मनोज कुमार तो वो नहीं ले पाया जो हम ले। बड़े बड़े अवार्ड तो वो ले गया, स्टेज पे चढ़ा, लोगों ने उसकी मान प्रतिष्ठा की, लेकिन मनोज कुमार का कोई मंदिर नहीं था। मनोज कुमार के दरवाजे पे जाकर कोई ये नहीं कह सकता कि हमको सुख दो। बाबा कहते हैं बच्चे अपना पार्ट देख जरा एक बार, यहाँ जो बैठते हैं ना हम, इसको छोटी बात तो बिल्कुल नहीं समझ लेना।
इतनी बड़ी फिल्म में साइन किया उसने हमको, पूरे 84 की स्क्रिप्ट हमको अभी साइन करा रहा। कर लेना, चूकना नहीं। कोई बात नहीं, कमियां है, उसको नहीं देखो, उसको भी पता। देखते हो ना, नाना पाटेकर की हम बात सुनते हैं। नाना पाटेकर वो कहता है जब मैं बचपन में छोटा था ना, महाराष्ट्र से ही बिलोंग करता है वो। वो कहता है मैं छोटा सा था तो मैं दीवारों पे ये फिल्मों के पोस्टर चिपकाता था। पर्सनैलिटी देखी ना नाना पाटेकर, बात कैसे करता है। शायद इसको कोई हीरो लेता तो नहीं, लेकिन देखो टैलेंट था, बड़ा स्टार है आज, छोटा स्टार नहीं। स्टार माना, बाबा कहते हैं तुम सब स्टार हो भगवान के सिलेक्टेड। बाबा कहता है बच्चे आप वो सोल्स हो जिसको बाबा कहता है दुनिया याद करती है। आज भी कोई तारा आसमान में देखते हैं ना, लोग कहते हैं विश मांग ले। इस फिल्मों के सितारे टूटते हैं तो कोई विश नहीं मांगता, लेकिन बाबा कहता है वो आसमान के सितारे तो तुम्हारी निशानी। हम्म? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे उस फिल्म में तो कोई काम करेगा, तो बाबा कहता है क्या ले जाएगा, क्या कमा लेगा। जूहू बीच पे बंगला बना लेगा, स्विस बैंक में बैंक के अंदर अकाउंट खोल लेगा। ये बाबा कहते हैं बच्चे मैं जो तुमको देता हूँ ना, ये तो बाबा कहता है संसार में कोई प्रोड्यूसर किसी को दे ही नहीं सकता। दुनिया में हमें कोई बता रहा था, पता नहीं किसने बताया, शायद इन्हीं 2-4 दिनों के बीच की बात है। आजकल क्योंकि मनोज कुमार ने जब अपना शरीर छोड़ा तो काफी लोग शेयर कर रहे हैं काफी कुछ चीजें उनके बारे में। तो वो बता रहे थे, कहते हैं उनका जो एक कांटेक्ट रहा प्रेमनाथ से, वो भी हीरो था, और अपने अंतिम दिनों में कह रहे हैं उन्होंने मनोज कुमार को एक अपील की। कहने लगे, कहते हैं कि देखो मरते की इच्छा कोई भी हो सकती है ना। हम ये नहीं कह सकते कि इतना बड़ा एक्टर था और इच्छा देखो क्या थी उसकी। तो हम सुन रहे थे, किसी ने हमको बताया, कह रहे हैं वो उसका खास था मनोज कुमार का, तो उसने जब हॉस्पिटल उसको मिलने गया तो कहने लगा कि यार मैं तेरे को एक चीज दे रहा हूँ, वो मेरा काम तुझे करना है। कह रहे हैं मुझे पता है मेरे पास समय कम है। तो मनोज कुमार के हाथ में उन्होंने एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे में क्या था, है ना, आपने देखा होगा जब किसी को हॉस्पिटलाइज करते हैं, कोई सर्जरी ऑपरेशन होता है तो वो सारे हेयर रिमूव कर देते हैं स्किन, है ना। तो चेस्ट पे उनके जो बाल थे प्रेमनाथ के, वो कहने लगे कि इस लिफाफे में ना ये चेस्ट के बाल हैं, और शरीर तो अब जलना ही है, मुझे पता है अब खत्म ही है सब कुछ, शरीर में कुछ पड़ा नहीं। लेकिन मेरी इच्छा है कि मुझे इनसे बहुत प्यार है, मेरी दिली इच्छा है कि और कोई करे ना करे, लेकिन तू जाकर इसको गंगा जी में ना प्रवाह कर। सोच, उन्होंने अपनी ये, और मनोज कुमार गया भी सही है कर। तो हम जब ये इस टाइप की बातें सुनते हैं, तो वो जो हम सुनते हैं ना कि अंत समय पता नहीं कहाँ प्राण अटके, देह में ही प्राण अटके। नाम क्या है, प्राणनाथ, क्या प्रेमनाथ या प्राणनाथ, जो प्रेमनाथ। तो फिल्म में उनका रोल कितना भी पावरफुल दिखा दे, हिम्मत वाला दिखा दे, लेकिन उन स्टार्स के अंदर कोई इनर पावर होती थोड़ी है। अब जो बाबा हमको पावर दे रहा है, पावर टू विड्रॉ, अभी तो हम सिर्फ बातों को ही नहीं छोड़ पा रहे, अभी तो बातें ही इतनी सारी हैं, कहते हैं उसने ऐसे भी बोला वैसे भी बोला, अभी तो बातें ही नहीं छूट। तो बाबा कहते हैं बच्चे अंत में तो ये देह है जिससे इतनी मोहब्बत है, जिसके बारे में बाबा कहता है कोई कटाक्ष तुम बर्दाश्त नहीं करते, ये भी छोड़नी पड़ेगी। क्या इसको छोड़ने की ताकत है तुम्हारे पास?
बीमारी धीरे धीरे क्या करती है? मोह भंग करती है, रोटी से, नींद से, और धीरे धीरे दवाइयों से भी मोह भंग हो जाता है। कहते हैं दवाइयों से भी कुछ असर नहीं होता, लेकिन कोई शक्ति नहीं आती है। ये भूल जाना कि कोई शक्ति आ जाएगी अंदर कि मोह भंग हो रहा है मेरा। जैसे जैसे शरीर से वो सुख नहीं मिलता, खाने का, सोने का, पहनने का, घूमने फिरने का, तो वो आत्मा एक एक पीड़ा को, एक बंधन को अनुभव करती है कि मैं कितना मोहताज हूँ। नहाने के लिए एक चाहिए, वॉशरूम जाने तक के लिए एक चाहिए। देखते हो बुजुर्गों के भी डायपर आ गए हैं बाजार, कि कौन बार बार परेशान हो, अब तो शरीर में ताकत भी नहीं, तो भैया बेड पे ही पड़ा रहता है, क्या करे? वो आत्मा उस समय भी दुख भोगती है, लेकिन बताने जोगी नहीं होती। कई बार तो ज्यादा एज में मेमोरी लॉस भी हो जाता है, उसको होश ही नहीं, ना अपना पता, ना परिवार को पहचाने, लेकिन अंदर वो आत्मा तो पड़ी है शरीर में। तो वो फिर आप देखो वो कभी कभी रोने बैठ जाता। हम एक बुजुर्ग को मिले थे आज से शायद पाँच पाँच एक साल पहले। हम दंग थे, हम देखते तो उनको बचपन से ही थे। पहले हमारे पड़ोस में रहते थे, फिर थोड़ा कहीं आगे इधर उधर शिफ्ट कर लिया। एक बार संजोग से हमारा उनके घर जाना हो, सबसे छोटे बेटे के घर, और इतना सा उसका शरीर, कितना छोटा सा कि एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी आप उठा दो, इतना सा। तो हमने जो उनकी बहू थी उनसे पूछा, मैंने कहा वो कहाँ है? तो कहने लगी वो कमरे में ही होती है सारा दिन। हर महीने डॉक्टर एक टैबलेट देता है जिससे वो जिंदा है, ना उसको यूरिन आता है, ना कुछ और, कुछ और खुराक नहीं, ना पानी, ना कोई दवा दारू, कुछ भी नहीं कह रहे, बस एक गोली है जिस पर वो जिंदा है, महीने में एक बार खिलाते। और सारा दिन में उसका शरीर ऐसे था, हमारे ही सामने उसका बेटा ऑफिस से आया और वो माँ के पास गया, उसने ऐसे माँ को जैसे गुड़िया उठाता है ना कोई बच्चा, ऐसे नहीं तो सारा दिन वो करवट लेने जोगी भी। वो हाल हमने उसका देखा, सोचा भाई देखो, बाबा कहता है ना, कर्म भोग आत्मा भोग की। लेकिन देखो कितने ऐसे लोग हैं संसार के अंदर जो इस अमृत से वंचित हैं। उस समय हो सकता है, हम सोचते हैं कई बारी कि जैसे अभी हमने दादी रतन मोहिनी 101 साल, है ना? अब हम सोचते हैं, मैंने कहा बाबा इन्होंने पूरा जीवन ज्ञान का अमृत पिया, 101 की उम्र में आदमी अपने जोगा नहीं होता, मेमोरी लॉस भी हो जाता, लेकिन फिर भी एक खास बात है, टाइम ज्यादा हो रहा है, लीव करते जा रहे हैं सभी, तो हम बस इसी बात पर अभी एंड करते हैं। अभी एक खास बात है, ज्ञान भले ही स्किप कर जाए मेमोरी से, ये मुरलियों में, लेकिन वो जो परमात्म पालना मैंने ली, वो जो परमात्म सुख मैंने अनुभव किया ना, वो मेरी पावर डोज बनता है। ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं ना, किस लिए? मरना तो सभी को है, सब मरेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा मरना कैसा है? तुम तो, बाबा कहते हैं, जीते जी मोह छोड़ा, लोभ छोड़ा, काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, अहंकार छोड़ा, तो बाबा कहता है फिर बचा क्या? बाबा कहता है फिर कोरी आत्मा बची, और कोरी आत्मा को बाबा कहता है काल तो खाएगा ही, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारे पास कुछ है नहीं जो लुटेरा लूट के ले जाए। मृत्यु का लुटेरा बाबा कहता है वहां लूटता है जहां बाबा कहता है कोई मोह में फंसा है, कोई लोभ में फंसा है, तो बाबा कहता है उसको तो फिर दर्द होगा कि मुझे कुछ हुआ तो मेरे पीछे क्या होगा। इसलिए बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है जीते जी, बाबा कहता है इन विकारों से मुक्त हो जाओ, तो तुम्हारे लिए कोई मृत्यु नहीं है। ओम शांति।